प्यारी ननद। दुनिया में हर इंसान की अहमियत है और हर एक इंसान की अपनी एक अलग सोच। इस दुनिया में हर इंसान दुनिया की सोच बदलने की ताकत रखता है। आज की हमारी युवा पीढ़ी और परिवार के बीच की गई मुद्दों पर अलग अलग सोच है। हमारी आज की कहानी इसी सोच के एक पहलू को बयां करती है। शिवी परिवार की लाडली बिटिया, या फिर यूं कहें कि परिवार की आन बान और जान। जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमा चौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। शिवी के दादाजी शिवी को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें शिवी की एक और चिंता खाई जा रही थी, और वो थी शिवी की शादी की चिंता। बस दादाजी अब हर परिवार में शिवी का ससुराल ढूंढते, लेकिन शिवी को शादी नाम से ही इतनी चिढ़ थी कि शादी का नाम सुनते ही वह गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। खैर, थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद शांत हो जाता। वो वापस अपनी धमा चौकड़ी में व्यस्त हो जाती। काफी खोजबीन के बाद भी शिवी के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नजर नहीं आया जहां वे अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सकें। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वे अपने दोस्त सुरेश से मिलने बरेली की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वे बरेली पहुंचे तो स्टेशन पर अपनी गाड़ी भेज दी थी। 10 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे बड़े ही उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे सुरेश के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगलो के बीच बगीचा, गाड़ियां और नौकर चाकर देख दादाजी का मन खुशी से भर गया। इन 10 सालों में सुरेश ने कितनी तरक्की कर ली है। नहीं तो 10 साल पहले सुरेश के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते शिवी के दादाजी अपने दोस्त के बंगलो पहुंच ही गए। गाड़ी की हॉर्न की आवाज के साथ ही सुरेश घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से काफी शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देख शिवी के दादाजी भी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ता के बाद सुरेश ने अपने खास दोस्त से आने का कोई कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने का काम सौंपते हुए बिटिया का फोटो सुरेश के हाथ में सौंप दिया। सुरेश भी अपने बेटे सोनू के लिए एक सुयोग्य कन्या की तलाश में थे। तीखे नैन नक्श, चेहरे पर तेज और एक बार में ही किसी को पसंद आने वाला शिवी बिटिया को फोटो में देखकर ही उन्होंने शिवी को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। सुरेश इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा सोनू आ गया। सोनू ने दादाजी के पैर छुए और हालचाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। सोनू के जाने के बाद सुरेश ने अपने दोस्त से सोनू और शिवी के संबंध के लिए पेशकश की। शिवी के दादाजी को लगा जैसे सुरेश ने उनके मुंह की बात छीन ली हो। खैर, प्रसन्नता से विदा लेकर अपने घर आने का कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। सोनू को शिवी बहुत पसंद थी, लेकिन सोनू की माँ सोनू की शादी अपने से भी बड़े घर में करना चाहती थी। लेकिन सोनू के मनाने पर वह मान गई और सही समय पर सोनू और शिवी की शादी हो गई। ससुराल में शिवी के सास ससुर, सोनू के बड़े भैया भाभी और शिवी की ही उम्र की एक ननद थी साधना। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण शिवी ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली, लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। वह शिवी के हर काम में कुछ न कुछ गलती निकाल ही देती थी। अपनी शादी की रात को ही सोनू ने शिवी से साफ साफ कह दिया था कि घर के किसी भी मामले में बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ना तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूंगा और ना ही तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन शिवी की लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। शिवी की ननद जरूर उसकी माँ से शिवी भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होती। इसी तरह करीब 1 साल निकल गया। शिवी और सोनू को जुड़वा बेटियां हुई। यह समय शिवी के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। शिवी का दर्द शिवी के लिए आंसू बन गया था। ससुराल में शिवी को संभालने वाला कोई नहीं था और सोनू और उनके पापा ने शिवी को अपने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। एक दिन साधना कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी भी प्रस्तुतियां हैं, इसलिए आप सभी का चलना बहुत जरूरी है। खैर, ना चाहते हुए भी शिवी को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ साधना के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियां हुई। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। मॉडलिंग में साधना ने भी हिस्सा लिया था।
आखिरी राउंड में साधना के साथ 4 और लड़कियों को सिलेक्ट कर लिया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिबा ने साधना से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी छाई थी। सभी साधना के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी साधना ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का। जज साहिबा ने आगे पूछा, क्यों? साधना ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी साधना की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। साधना को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले साधना ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल से किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगी। अगर कल से हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा, और इसी तरह हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उनकी माँ को भी बहुत दुख पहुँचेगा। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की भी माँ को दुख पहुँचाने का कोई हक नहीं है। इसीलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। साधना के इतना कहते ही पूरा सदन एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ही शिवी की सास ने शिवी को गले से लगा लिया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी ननद कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।